प्रिय पाठकों एवं विद्यार्थियों, आज हम जैनेंद्र की कहानी पाजेब के बारे में चर्चा करेंगे। जैनेंद्र बाल मनोविज्ञान पर, दर्शन पर कहानी लिखने वाले कहानीकार रहे हैं। आपकी कुछ कहानियां हैं पाजेब, खेल, दो चिड़िया, इनाम। ये बच्चों पर आधारित कहानियां हैं। आज हम इसी पाजेब कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। पाजेब कहानी में बाल चरित्र उभर करके आता है। एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें हम दो और हमारे दो, यानी एक लड़का एक लड़की। लड़की का नाम मुन्नी और लड़के का नाम आशुतोष है। इसके अलावा अन्य पात्र है रुक्मणी, बुआ, शीला, बंसी, छुन्नू, प्रकाश। प्रकाश लड़के का चाचा, पति पत्नी और उनके रिश्तेदार बुआ। इन 8-10 पात्रों के आसपास कहानी चलती है। कहानी की शुरुआत पाजेब से होती है और अंत भी। पाजेब इस कहानी के मुख्य पात्र आशुतोष के बचपन पर, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें दो छोटे छोटे बच्चे, 4.5 साल की मुन्नी और 8 साल का आशुतोष है। माँ बाप और उनके रिश्तेदार बुआ है। इन 4-5 पात्रों के बीच में घटित होती है। अब आप ये देखेंगे कि जैनेंद्र किस तरह से एक छोटी सी घटना पाजेब को लेकर के एक परिवार का ऐसा चित्र खींचते हैं जिसमें रविवार का दिन जो अच्छा गुजरता है और उसमें घटना घट जाती है। घटना पाजेब को लेकर है। चलिए इस कहानी का सारांश हम जान लें। कहानी का सारांश इतना सा है कि कहानी में एक परिवार है। परिवार में दो बच्चे, माँ बाप और उसकी बुआ मिलने के लिए आती है। सुबह सुबह बच्ची पाजेब के बारे में बात करती है। कहीं उसने अड़ोस पड़ोस में किसी को पाजेब पहने हुए देख लिया तो वो भी पाजेब पहनने की जिद करती है। घर वाले पाजेब को लेकर के कहते हैं कि इतने में बुआ जी आती है और बुआ जी भी चर्चा में शामिल होती है और कहती है कि अगले रविवार को पाजेब ले आएंगे। और वाकई में बुआ जी मुन्नी के लिए पाजेब ले आती है। पाजेब पहन करके वो आस पड़ोस में दिखाने के लिए चली जाती है। शीला, रुक्मणी, इनको वो पाजेब दिखाती है और घर लौटती है। घटना अब देखिए कि पति और पत्नी, श्रीमान और श्रीमती, दोनों के बीच में चर्चा होती है। श्रीमती आकर के पति से पूछती है कि आपने पाजेब देखी है? वो कहता है तुमने रखी होगी, वहीं होगी। और इसी बीच दोनों पति पत्नी में संवाद होता है। पत्नी पति को कहती है कि आपको मालूम नहीं रहता
कौन सी चीज़ कहाँ रख दी गई। इसके बाद घटनाक्रम फिर बदलता है। वो कहती है कि पाजेब नहीं मिल रही, जहाँ रखी थी वहाँ भी नहीं है। हो सकता चुन्नू ने, आशुतोष ने ले ली हो। वो तुरंत एक शक करती है अपने घर के नौकर बंसी पर। पति नहीं चाहते कि बंसी पर बेवजह शक किया जाए। हो सकता है पाजेब इधर उधर रखी हो, और ये शक का दायरा घूमते हुए आशुतोष पर जाता है। आशुतोष का मित्र चुन्नू, जो पड़ोस में रहता है, उस पर जाता है, और उसकी माँ, चुन्नू की माँ, आशु आशुतोष के कहने पर चुन्नू की पिटाई कर देती है। लेकिन अंततः पाजेब इधर उधर खोजी जाती है। कभी बंसी नौकर पर शक किया जाता है, कभी आशुतोष पर, कभी आशुतोष के मित्र पर। लेकिन कहानी का पटाक्षेप होता है अंत में, तो पता चलता है कि अगले दिन जब बुआ जी मिलने के लिए आती है और देखती है कि आशुतोष को लेकर के पिताजी गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं, नौकर से कह रहे हैं, चाचा प्रकाश से कह रहे हैं कि भाई आशुतोष को लेकर के बाजार जाओ। इसी गर्मा गर्मी में वो कहती है कि क्या हो रहा है, आशुतोष पर इतने कितने बिगड़ रहे हो। तो श्रीमान कहते हैं कि यूं ही कोई बात नहीं है, इसको जाने दो बाजार। जब वो बाजार लेकर के उसे चले जाते हैं, तब बुआ जी शांति से बैठती है और अपनी बास्केट से वो पाजेब निकालती है, जिसे देख करके श्रीमान दंग रह जाते हैं, आंखें फटी रह जाती है कि दिन भर हम जिस बात को लेकर के इधर उधर शक कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, बहस कर रहे थे, और वो पाजेब कहीं निकली। तो इस तरह से इतनी सी कहानी, छोटी सी घटना परिवार में किस तरह से बवाल खड़ा कर देती है, ये इस कहानी से समझा जा सकता है। अब विचार का विषय यह है कि इस कहानी में क्या है। इस कहानी के दो तीन पक्ष हैं। कहानी में बाल मनोविज्ञान है। बच्चे किसी छोटी सी चीज को लेकर के किस तरह से मचलते हैं। मुन्नी जब महज 4.5 साल की है, वो खिलौने की तरह रूठ जाती है और पाजेब की मांग करती है। उसके लिए पाजेब घर वाले लाए हैं कि इसके पहले बुआ जी उनकी हसरत पूरी करते हुए एक दिन का समय मांगती है। वो पाजेब ला करके बच्ची को दे दी जाती है। बच्ची खुश होती है, बच्ची अड़ोस पड़ोस में दिखाती है। यहाँ तक कि उसका भाई आशुतोष, जब उसे 3.5 साल बड़ा है, वो बाकायदा उसे अड़ोस पड़ोस में घुमाता है और बड़े सीना फुला करके दिखाता है कि उनको क्या चीज़ हासिल हुई है, चांदी की पाजेब। और इसे लेकर के अड़ोस पड़ोस में जाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद ही छोटी बहन की पाजेब दिखाने वाला अड़ोस पड़ोस में है। वही उसके मन में ये बैठ जाती है कि मैं भी कुछ लूँगा, कुछ यानी इसको अगर पाजेब दी है तो मुझे बाइसिकल चाहिए। पिता उसे कहते हैं कि तुझे बाइसिकल चाहिए, ठीक है बाइसिकल भी दिलाएंगे। इसी के साथ एक घटना और जुड़ती है कि बच्ची जो 4.5 साल की है, वो पाजेब मांगती है, पाजेब मिलती है, बच्चा बाइसिकल मांगता है। इसी दौरान पत्नी पति से आकर के कहती है
कि आपने पाजेब देखी, कैसी लगी? और आगे कहती है कि मैं भी पाजेब बनवा लेती हूँ। पति कहते हैं, और कहानीकार जैनेंद्र के शब्द देखिए कि वो कहते हैं कि तुम 4.5 साल की नहीं हो जो पाजेब पहनोगी। यानी एक बच्ची खिलौने के लिए मचलती है और उसे खिलौना पाजेब के रूप में ला करके दिया जाता है। महिलाएं अक्सर आभूषणों को लेकर के कितनी लालची होती है कि बच्ची एक खिलौने की तरह मांगती है, उसे दे दी जाती है, तो महिला भी, चूंकि वो खिलौना नहीं, वो आभूषण था, और आभूषण प्रियता महिलाओं में कितनी होती है, यहाँ उभर करके इतनी आती है। इसके बाद पूरी कहानी मुन्नी से आगे बढ़ती है, और मुन्नी की पाजेब जो एक अलमारी में रख जाती है और एक छूट जाती है बाहर, इसी को लेकर के पूरी कहानी चलती है। अब कहानी मुन्नी के बजाय उसके बड़े भाई आशुतोष पर केंद्रित हो जाती है, और कहानी के रचनाकार जैनेंद्र का केंद्र मुन्नी नहीं, आशुतोष बन जाता है। यहाँ अब वो पाजेब एक पाजेब नहीं रह जाती, बल्कि वो गई तो कहाँ गई। और एक सामान्य मनोविज्ञान ये होता है कि अगर वह चीज़ इधर उधर रख दी गई, नहीं मिल रही, खो गई, तो धीरे धीरे शक जाता है चोरी जाने का। और एक बात और है कि अगर सोना या चांदी घर में रखा जाता है, तो उसके साथ जुड़ी हुई बड़ी घटना ये होती है कि वो उसकी पूरी संभावना है कि चोरी हो सकता है। और चोर अक्सर नौकर होता है, नौकर, घर का नौकर बंसी, जिस पर घर की मालकिन शक करती है। मालिक कहता है कि नहीं, इधर उधर रख दी होगी, लेकिन वो कहती कि आप डांट डपट करके नहीं रखते हो नौकर को, उसे पूछो, वो सहजोरी करता है, उसे डपट करके कहो तो पता चलेगा। शक नौकर से आगे बढ़ करके आशुतोष पर जाता है। आशुतोष चूंकि पतंग का शौकीन है, तो पतंग खरीदने के लिए उसने पाजेब बेच दी होगी। तो पिता उसे बुला करके कहते हैं कि बेटा, तूने पाजेब बेच दी, तूने पाजेब कहाँ बेची? वो चुन्नू का नाम ले लेता है, जो उसका मित्र है। तो कहता, चुन्नू के पास जाओ और पाजेब ले आओ। चुन्नू को बुलाया जाता है, चुन्नू पर शक किया जाता है, तो चुन्नू की माँ चोरी का इल्ज़ाम उसके बच्चे पर लगे तो कहती है कि मेरे घर पर आकर के आप पूरी तलाशी ले लीजिए ताकि आपको संतोष हो जाए। और उसे इस आधार पर कि बेवजह शक किया जा रहा है, सो उसे बुरा लगता है, उसकी पिटाई कर दी जाती है। कहानी चोरी का इल्ज़ाम पाजेब का लगता है बंसी पर, चुन्नू पर। चुन्नू की माँ उसे पिटाई कर देती है। आशुतोष के पिता से ज़्यादा उसकी माँ, जो आशुतोष से लेकर के चुन्नू और बंसी तक पर शक करती है। अब ये देखिए कि पाजेब कहाँ हो सकती है? परिवार में पति और पत्नी के बीच में बहस का विषय बनती है।
मुख्य पात्र यहाँ आशुतोष 8 वर्षीय बालक है। वो नहीं समझता और जैसा पिता कहता है वैसे ही वो हाँ हूँ करता रहता है। वो ये साफ साफ नहीं कहता कि पाजेब उसने देखी ही नहीं, उसे किसी को दिया ही नहीं, न चुन्नू को दिया, लेकिन वो साफ साफ मना नहीं करता, बल्कि जब उससे पूछा जाता है तब वो कभी कहता है कि चुन्नू, कभी कहता है दुकानदार, और इस तरह से मिठाई वाला। अब शक चूंकि घर वालों को बराबर बना रहता है कि आखिर पाजेब आशुतोष ने बेच दी या चुन्नू ने बेच दी, तो पिता कहते हैं जा चुन्नू से वापस ले आ, चुन्नू से कहे जो दुकानदार से लेके आए। पति पत्नी भी मान के चलते हैं कि बच्चा पतंग उड़ाता है तो पतंग के लिए इसने बेच दी होगी। कहानी बाल मनोविज्ञान का एक पहलू खोल करके रख देती है कि अक्सर माँ बाप बच्चों पर बेवजह शक करते हैं और ये पाजेब जो बुआ ला करके देती है और बुआ की टोकरी में ही वापस चली जाती है, जिसे अंत में उसी टोकरी से बुआ जब निकाल करके देती है तो पाठक के साथ, पाठक ही नहीं, कहानी के वाचक श्रीमान की आंखें फटी रह जाती है। हम ये देखें कि इसमें संवाद किस तरह से रचे गए हैं। दूसरा, जब आशुतोष पर शक किया जाता है तो पिता को इस बात का गम होता है कि हम बच्चों को किस तरह का परिवेश दे रहे हैं, किस तरह के संस्कार दे रहे हैं कि वो चोरी करने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए वो अपने आप को दोषी मानते हैं। ये देखिए कि रचनाकार किस तरह से लिखते हैं, हम उनकी चंद लाइनें पढ़ते हैं। मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारा ऊपर बड़ी भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम चोरी से बरी नहीं हो सकते। ये एक कहानी का पहलू है कि हमें बच्चे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले एक अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। इस कहानी के माध्यम से सभी ग्रस्त लोगों को, माता पिता को एक रास्ता सुझाया है कि इस तरह की घटनाएं पाजेब न सही किसी भी चीज़ की हो सकती है, कि वो अगर नहीं मिलती तो कहीं से भी। सबसे पहले अगर घर में नौकर है, मध्यम वर्गीय चरित्र देखिए कि एक नौकर होगा या नौकरानी या बाईजी, तो सबसे पहले शक उसी पे किया जाएगा। कितना सहजता से एक मध्यम वर्गीय पात्र, मध्यम वर्गीय चरित्र एक निम्न वर्ग पर शक करता है, और महिला इल्जाम इस तरह से लगाती है कि बच्चे पर नहीं, लेकिन पिता इसे नौकर के बजाय बच्चे पर आधारित होता है और बच्चे से पूछताछ करते हुए कुछ वकील की तरह पेश आता है। और बेचारा वो बालपन,
नहीं समझ पाता, सो हाँ हूँ करता है। वो परिस्थिति को नहीं समझ पाता, वो चोरी की बात को नहीं समझ पाता। उसने पाजेब चूंकि बहन के पैर में पहनाई जाने के बाद अड़ोस पड़ोस में दिखाने ले जाता है और खुद उसे देख कर के साइकिल की मांग कर बैठता है। वो ठीक से नहीं समझ पाता। पिता पूछते हैं पाजेब किधर गई? वो कहते हैं तूने पतंग के लिए बेच दी, तूने मित्र को बेच दी। वो हाँ हूँ कहता है। कहता तो ठीक है, चुन्नू को अगर दी है तो चुन्नू से वापस लिया। तो वो क्या कहता है कि उसके पास होगी तभी न देगा। जब इस तरह से बात की जाती है तो उन्हें मिठाई वाले को दी, मिठाई खरीदने के लिए दी, पतंग लेने के लिए दी। ये तीन चार बातें इस तरह से है कि वो ये नहीं कह पाता कि मैंने ली ही नहीं। कहानी इस तरह से बुनी गई है कि जिस तरह से पाठक को ये लगता है कि हो सकता कहानी इसमें पाजेब को लेकर के कि बंसी ले गया, चुन्नू ले गया या आशुतोष ने बेच दी, वो सारी कहानी इसी घटनाक्रम पर चलती है। संवाद कुशलता कहानीकार की इसमें है कि अक्सर घर वाले भी वकील की तरह पेश आते हैं, बच्चों पर शक करते हैं। संवाद देखिए कि कितने छोटे छोटे संवाद दिए हैं। और कहानीकार बाल मनोविज्ञान को लेकर के यहाँ पर एक छाप छोड़ते हैं और अक्सर माता पिता किस तरह से वकील बन जाते हैं। ये संवाद देखिए कि तुम्हें पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर वह तुमने चुन्नू को दिखाई। हाँ, फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। हाँ, कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहा? हाँ, सो पाजेब चुन्नू के पास रह गई। हाँ, तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा उससे ले आओ। इस तरह से बात की जा रही है। वकील जिस तरह से कोर्ट में जिरह करता है, बच्चा कहाँ समझ पाता है इस तरह की बातों को। खास करके 8 साल का बच्चा से उम्मीद ये कर सकते हैं जैसा कहा जा रहा है वैसा बह जा रहा है। हाँ और ना, इस भूल भुलैया में हम कहाँ पहुँच जाते हैं। शक चोरी का सबसे पहले अपने बच्चे पर, बच्चे से भी पहले नौकर पर, फिर पड़ोस के उस बच्चे पर जो उसके साथ खेलता है, और उसकी माँ उसकी बेवजह पिटाई कर डालती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कहानी में एक छोटी सी घटना को लेकर के, जिसे कहते हैं बात का बतंगड़ करना, लेकिन छोटी सी बात बहुत बड़ी बात बन जाती है और मनुष्य के उस चरित्र को उभार देती है। मध्यम वर्गीय चरित्र या मनोविज्ञान ये कहता है कि हम अक्सर अपनी गिरेबान में झांकने के बजाय दूसरे को दोषी तत्काल साबित करने का प्रयास करते हैं, जो इस कहानी में उभर करके आता है। एक घटना, पाजेब का आना, पाजेब का न मिलना, और उस पाजेब को माता श्री अलमारी में रखती है, लेकिन दोबारा जब देखती है तो एक ही मिलती है। तो यहीं से शुरुआत होती है कि वो गई तो कहाँ गई। सबसे पहले पति पर, फिर सीधे सीधे नौकर पर। अगर इसमें हम एक मजाक का पुट देखें तो पता चलता है कि परिवार में पत्नी के लिए सबसे पहले पति पर शक जाता है, और पति से नहीं बात बनी तो सीधा सीधा नौकर पर जाता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि पति और नौकर की स्थिति
पत्नी के लिए कितनी साम्यता रखती है। एक सोचनीय बात है। दूसरा, फिर अपने बेटे के बजाय उसके मित्र पर, लेकिन ये सोचती है पत्नी। पति का अंदाज यानी पिता का अंदाज अलग है। वो सबसे पहले नौकर पर नहीं, पहले इधर उधर रखने पर सोचता है, फिर अपने बेटे को टारगेट करता है और एक सदे हुए वकील की तरह पेश आता है। और इस तरह से ये कहानी एक बाल मनोविज्ञान का ऐसा पक्ष रखती है। ये जैनेंद्र की रचना धर्मिता है। और इसी तरह की कहानी आपकी खेल नाम से पढ़ी होगी, जिसमें अब बाल मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। इस उम्र के बच्चे को लेकर के बाल कविताएं लिखी जाती है, बाल कहानियां लिखी जाती है। जैनेंद्र बाल मनोविज्ञान के चित्रित करने वाले ऐसे रचनाकार है कि जो जिस पहलू से बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अब बच्चों को लेकर के माता पिता किस तरह से सोच बनाते हैं, और साथ में ये पहलू भी उजागर होता है कि पिता सोचता है कि हम किस तरह के संस्कार दे रहे हैं कि बच्चे चोरी कर रहे हैं, या मैंने चोरी, अगर बच्चे ने चोरी की तो इसके लिए दोषी हम बड़े हैं। ये एक पक्ष है जो हमें समझना चाहिए कि बच्चे कुछ नहीं होते, बच्चे मिट्टी के लौंदे की तरह है। उसको चाहे जैसी शक्ल दें, चाहे जो बना दें, हम उसे कुछ भी बना सकते हैं। बच्चे को मेहनती बना सकते हैं, बच्चे को चोर बना सकते हैं। ये घर का परिवेश निर्धारित करेगा। ये कुछ देर के लिए पिता में ठहरता है, और यही बात है कि पिता नहीं चाहता है कि बच्चा इस ओर जाए। सो अब वो उस तह तक जाना चाहता है, सो वकील बन जाता है। लेकिन बच्चा उसमें खरा नहीं उतर पाता, क्योंकि जो बात नहीं थी, जो नहीं जानता था, उसने जो कृत्य किया ही नहीं था, उसके लिए भी वो बेचारा हाँ हूँ तक सीमित रहता है। इस तरह से एक चुनौती जैनेंद्र के माध्यम से ये कहानी हमें देती है, मध्यम वर्गीय चरित्र के सामने, मध्यम वर्गीय माता पिता के सामने, कि आज हम बच्चों को किस तरह से पाल पोस रहे हैं। चलिए, ये कहानी 7-8 दशक पुरानी है। सो इसमें पाजेब के हवाले से कहा गया है, लेकिन आज हमारे सामने इससे बड़ा सवाल यह है कि जिस चीज़ को लेकर के बच्चे जिद करते हैं वो है मोबाइल। और मोबाइल पर क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर भी अब पिताओं को, माता पिता को सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद।